सुप्रभात। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आप कल आप पढ़े थे भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई मैंने बताया था आपको वाक्य। फिर नेक्स्ट मैंने कहा था किस पे चर्चा होगी, वर्ड पे। किस पे चर्चा होगी, वर्ड। अब यहाँ से आपका हिंदी का जो सिलेबस आधार पे है वो एनसीईआरटी बेस के आधार पे स्टार्ट होता है। वर्ड कितने वर्ड जो है दो, उसका डिफाइन करेंगे परिभाषा में। वर्ड दो शब्दों हैं, स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन। चलिए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। रटंत विद्या चीजें कामें नहीं आएंगी परीक्षा हाल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझिए, समझ लेंगे, जीवन काल में कभी नहीं भूलेंगे। वर्ड क्या मैंने बताया? वर्ड वर्ड कितने पार्ट्स में बांटा गया है मित्र? इसे दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला आता है स्वर। क्या आता है? स्वर। सेकेंड आता है व्यंजन। सेकेंड आता है व्यंजन। ये दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला आता है स्वर और दूसरा आता है सेकेंड व्यंजन। ये स्वर क्या है? एक स्वतंत्र है। क्या है? यह स्वतंत्र है। यह क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? ये जो स्वर आपका है ये क्या है स्टूडेंट्स? ये स्वतंत्र है। और व्यंजन जो है ये स्वतंत्र नहीं है। यह व्यंजन है जो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अब फिर समझेंगे। वर्ड दो पार्ट्स में बांटा गया है। स्वर, ठीक है, पूछता है कितने पार्ट्स में बांटा गया? दो। ये क्या है? स्वर। और सेकंड क्या है? व्यंजन। स्वर क्या है? ये स्वतंत्र है। स्वर क्या है स्टूडेंट्स? स्वतंत्र है। और व्यंजन क्या है? स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि क्या बोलेंगे? स्वतंत्र के लिए बोलेंगे ए। कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है ए, और बोलेंगे और ये व्यंजन में बोलेंगे क्या बोलेंगे? क। क्या बोलेंगे? क। इसलिए मैंने बोला स्वर में ध्यान देंगे, समझिए पॉइंट। मैंने बोला ए। क्या बोला मैंने? ए। ये स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्र है, सॉरी, ये क्या है? स्वतंत्र है। ए, इसमें कोई शब्द नहीं आ रहा है। लेकिन इसको मैंने व्यंजन में क्या है? ये स्वतंत्र नहीं है। मैंने बोला क। क्या बोला? क। तो आपके इसमें क्या आ रहा है? अ। क्या बोला? अ। ये व्यंजन क्या है? ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, इसका परिभाषा जानेंगे। स्वर जो है जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के सहायता से या किसी दूसरे की सहायता से उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन है इसके बाद इसका परिभाषा क्या होगा? वे वर्ड जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, वो स्वतंत्र से उच्चारण नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन। स्वतंत्र नहीं होते, मैंने क्या बताया? क आ गया। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, कोई व्यक्ति अकेले परिवार, समझने के लिए एक एकल परिवार होता है, एक होता है संयुक्त परिवार। क्या होता है? समझाने के लिए बता रहा हूं। एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार और एकल परिवार। ठीक है, परिवार मान लेते हैं स्लेट सी। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं स्वर और व्यंजन। एकल परिवार क्या है?
ये स्वतंत्र है। एकल परिवार जो है स्वतंत्र है, ये कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है। मूवी देखना है तभी जा सकता है। एकल परिवार केवल कौन कौन आ जाएंगे, माता पिता बच्चे। ये स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी गार्जियन से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। इसी तरह स्वर है, ठीक है, इसको परमिशन नहीं लेना है। और ये है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में स्टूडेंट, इसमें दादी दादा माता पिता बुजुर्ग नानी नाना सब आ जाएंगे, इसी कहते हैं संयुक्त परिवार। इसको क्या है, अपने बुजुर्ग दादा से परमिशन लेना पड़ता है। ये सक्षम है परिवार, ये सक्षम नहीं है, कुछ सीमित के लिए है। ये संयुक्त परिवार, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, संयुक्त है, ये व्यंजन में आता है, इसे क्या है, इस कैटेगरी में रखा गया। ये स्वतंत्र नहीं है, लेकिन बट इसमें व्यंजन से मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। और ये क्या है, स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है एक सीमित में, लेकिन बट इसमें जब संयुक्त एकल परिवार निर्माण होता है तो ये संयुक्त एक स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, मैं इरेज करता हूं इसको, फिर ये समझ में आ गया होगा। वर्ड जो है आपका दो पार्ट्स में बांटा गया है स्टूडेंट्स, स्वर और व्यंजन। ठीक है, एक स्वर क्या है, स्वतंत्र है, और क्या है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। अब जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, उसका परिभाषा, स्वर वे वर्ड जो उच्चारण से दूसरे की सहायता नहीं लेते, दूसरे की उच्चारण नहीं लेते। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। सॉरी गाइस, ये चमत्कार दिख नहीं रहा होगा। मैंने क्या बोला आपको, स्वरों की संख्या, क्या बोला, स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। मैंने पूछा आपसे, स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, नोट कर लीजिए, स्वरों की संख्या 11 होती है। मित्र, निवेदन है कि प्लीज भाई बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। उसमें कौन कौन से आते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने स्वरों की संख्या होती है, 11। लिख सकते हैं, अ, आ, ई, क्या आती है, लिखेंगे, साफ साफ लिखिएगा, अ, आ, ई, फिर लिखेंगे उ, री, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ। ये साफ साफ राइटिंग होनी चाहिए, ओ, औ। ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वरों की संख्या स्टूडेंट नोट कर लीजिए, कितने हुए, 11। कितने हुए, 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए, स्वरों की संख्या 11 हुए। अगर संस्कृत में पूछ देता है तो स्वरों की संख्या 13 होते हैं। कितने, 13, 30 होते हैं। ठीक है, लेकिन रहिए संस्कृत बात अपनी जगह, लेकिन जानते रहिए स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 होती है, और स्वरों की संख्या जो हिंदी में है स्टूडेंट्स 11 होती है। ठीक है, और आप क्वेश्चन उठता होगा, अंग और अह को क्यों छोड़ा गया है। क्वेश्चन बनता है, अंग और अह को क्यों छोड़ा गया है। मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अंग और अह क्यों छोड़ा गया है। क्या मैंने बोला, अंग और अह।
ये चीज क्यों छोड़ा गया है? अंग और अह को स्वरों से क्यों अलग रखा गया है? उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है अंग और अह को क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, अयोगवाह कहा जाता है। क्या? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है, सॉरी कहा जाता है, सॉरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग और अह को क्या कहा जाता है? उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जानेंगे स्वरों के प्रकार। इसे इरेज कर रहे हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर जानेंगे स्वरों के प्रकार। क्या जानेंगे स्टूडेंट? स्वरों के प्रकार। क्या जानेंगे? स्वरों के प्रकार। लिख सकते हैं स्वरों के प्रकार। कैसे उच्चारण किया जाता है? ठीक है, किसे उच्चारण किया जाता है? कितने होते हैं? नोट करेंगे, 3 होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर होता है। लिखेंगे ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? ध्यान से इसको समझेंगे। ये क्या होता है? स्वरों के प्रकार। ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व देखिए, समझिए, रटने के लिए सभी रट लेते हैं। रटना डज नॉट मैटर। रटना जरूरी नहीं है, इसको समझना सबसे बड़ी चीज है। उच्चारण के आधार पे कितने स्वर होते हैं? 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर हैं। आगामी वर्ष में कोई परीक्षा इस समय नहीं है, लेकिन जो बच्चा शुरू से इसको पढ़ेगा, धीरे धीरे कंसेप्ट को समझेगा, वही सफलता पाएगा आने वाले परीक्षा आगामी में। ह्रस्व स्वर मतलब एक क्या होता है? एक होता है। ह्रस्व मतलब एक होता है या मात्रिक होता है। क्या होता है? एक या मात्रिक। मात्रिक एक मात्रिक होता है या मूल होता है। स्वर एक क्या है? एक मात्रिक स्वर है। जैसे उसको डिफाइन करना रहे हो, स्वर को सॉरी पानी पी लेते हैं होल्ड पे। ह्रस्व स्वर को अगर डिफाइन करना रहे, ह्रस्व 3 प्रकार के मैंने बताया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और इसको अगर ह्रस्व स्वर को डिफाइन करना रहे, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, वे स्वर जो सबसे कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जैसे दीर्घ में समझने के लिए गुरु बड़ा, गुरु दीर्घ। ये दिखने में आपको लग रहा है दीर्घ मतलब बड़ा दिखने में लग रहा है, क्या है? बड़ा लग रहा है। और या तो द्विमात्रिक लिख देंगे, मात्रिक। ठीक है, आपको ये फिर प्लुत, इसको बाद में समझेंगे, अभी इसको देखते हैं 2 को। देखिए ह्रस्व स्वर मतलब एक मात्रिक, इसमें एक मात्रिक का बोध हो रहा है। समझने के लिए एक मात्रिक का बोध हो रहा है, वो ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब गुरु, कोई टीचर अगर एजुकेशन शिक्षा दे रहा है, वो गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, तो वो गुरु मतलब बड़ा होता है। और जैसे द्विमात्री का प्रयोग करते हैं समझने के लिए, दीर्घ कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुत मतलब 3 मात्रा का बोध हो रहा है। प्लुत स्वर मतलब 3 मात्रा का बोध हो रहा है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर कहते हैं। अगर डिफाइन करना रहे तीनों को, ठीक है, तीनों को ह्रस्व स्वर का डिफाइन लिखना चाहते हैं, आराम से लिख लीजिए। वे स्वर
ह्रस्व स्वर लिखिए वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। क्या है पॉइंट है, सबसे कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, अ ई उ री, कौन कौन से, अ ई उ री, कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर इसका कितना दीर्घ, दीर्घ का डिफाइन लिखना चाहते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दोगुना लगे समय, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, क्या लिखेंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, क्या लिखेंगे, आ ई, बड़ा उ, फिर ए ऐ, साफ साफ लिख लीजिए, ये दीर्घ है, 1 2 3 4 5, और दो क्या क्या होते हैं, ओ और औ, ओ और औ, औ, 1 2 3 4 5 6 7, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब बचा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे। इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन अगर संस्कृत की बात करें, संस्कृत की बात करें, इसकी संख्या 9 होती है। कितनी, 9 होती है। अब प्लुत संख्या की बात करें तो 8 होती है। जैसे ओम, ओम 3 संख्या लग रही है। जैसे मैंने लखनऊ में गया भूल भुलैया में, भूल भुलैया घूमने के लिए, अगर वहां पे आप जाइएगा, मौका मिलेगा आपको, तो वहां पे चिल्लाएंगे, अंदर जाके कुछ भी बोलेंगे, ओ चाचा या कहां पे हो आप, तो आवाज घूमकर तुरंत आपको टकराती है। वो 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है, आप जाने का मौका मिलेगा, जाइएगा। या किसी कमरे में आप हैं बंद, अकेले, खिड़की नहीं है, उसमें चिल्लाइएगा तो उसकी आवाज आएगी, आप क्या कर रहे हो, वो पूरा टकरा के आ रही है, वो लगातार चल रही है। वो क्या आता है, ओम के कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्या कहता है, ओम के कैटेगरी में आता है। लेकिन इतने तो सभी टीचर बता देते हैं, मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूं। इसको हमेशा एक से बोध करते हैं, इसको ह्रस्व स्वर को हमेशा एक से बोध करते हैं। ठीक है, संकेत, संकेत के आधार पे कभी पूछ दे ह्रस्व स्वर संकेत के आधार पर किससे बोध होता है, तो फर्स्ट के आधार पे बोध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतने टीचर सही बताते हैं लेकिन ये पॉइंट छोड़ देते हैं। ह्रस्व स्वर को संकेत के आधार पे क्या करते हैं, ये पॉइंट शो करता है फर्स्ट। और संकेत के आधार पे दीर्घ स्वर का सिंबल चिन्ह क्या है, यस। दिखने में यस लग रहा है या 5, लेकिन यस है, ये संकेत आधार करता है। फिर आपको आता है, फिर लुप्त संख्या किस तरह का संकेत देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सिंबल दे देता है, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये लुप्त संख्या का सिंबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी टीचर छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के माध्यम से आपको खोज के लाया हूं और बता रहा हूं आपको कि यस यस जो सिंबल टीचर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन बट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है यस यस को इसके क्या कहते हैं। इस जो चिन्ह है, ये चिन्ह है, जैसे ये चिन्ह है क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन इस चिन्ह को, इस सिंबल को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण चिन्ह कहलाता है। क्या कहता है, अर्थपूर्ण चिन्ह कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अर्थपूर्ण चिन्ह कहलाता है। चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे आपको, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे आपसे, नेक्स्ट जानेंगे आपको, नेक्स्ट इस जानेंगे अब ओष्ठ के आधार पे। ओष्ठ जो होता है, ओष्ठ जो आकृति होती है, उसके बारे में वर्गीकरण जानेंगे। क्या मैंने बताया आपको, ओष्ठ,
क्या ओष्ठ के आधार पर मित्र, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट होता है। ओष्ठ के आधार पर जानेंगे कैसे कैसे शब्द बोला जाता है, कैसे कैसे उसका उच्चारण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है, दो तरीके से बोला जाता है। एक बोला जाता है वृत्तकार के आकार का, एक बोला जाता है अवृत्तकार के। क्या बोला जाता है? मैंने बोला वृत्तकार। वृत्तकार नोट कर सकते हैं, ध्यान नोट पे ज्यादा न रहे, समझने पे ध्यान रहे। बोला जाता है अवृत्तकार। क्या बोला जाता है? अवृत्तकार। ओष्ठ के आधार पे मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्तकार, एक अवृत्तकार। क्या होते हैं? अवृत्तकार। सबसे बड़ी चीज है वृत्तकार का संधि विच्छेद क्या होगा? वृत्तकार का संधि विच्छेद क्या होगा? आप वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है एग्जाम में, वृत्तकार का संधि विच्छेद क्या होगा? उसका वृत्त प्लस आकार क्या होगा? वृत्त प्लस आकार। आकार। वृत्तकार ओष्ठ के आधार पे दो पार्ट्स में बांटा गया है, वृत्तकार और अवृत्तकार। ठीक है, और उसका संधि विच्छेद क्या होगा? वृत्तकार का वृत्त प्लस आकार। ठीक है, वृत्त प्लस आकार। लेकिन वृत्तकार अगर हमें डिफाइन करना रहे, कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे बड़ी चीज यह है, जैसे अगर इसको हमको समझना रहे अपने दिमाग प्रेजेंट पे जोर डालिए कि ओष्ठ वृत्त आकार कैसे खुलते हैं। जो ओठ है मेरा, ओठ, वो आकार कैसे खुलते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। वृत्तकार खुलते हैं, कैसे खुलते हैं ये जानना है। जैसे वृत्तकार के लिए ऊ, क्या ऊ, फिर ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। क्या मेरा ये वृत्त है, जो वृत्त है, ये वृत्त है, जो ये वृत्त की तरह मुंह क्या है? खुल रहा है। ठीक है, इसे पकड़ने के लिए वृत्तकार का मुंह हमारा खुल रहा है। ऊ, 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 बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। क्या है? ये वृत्त मुखी खुल रहा है। ठीक है, और अवृत्तकार मतलब कि ये क्या है? ओष्ठ नहीं खुलते। ओष्ठ जो है नहीं खुलते। जैसे अ, आ, इ, ए, ऐ, ये मेरा क्या है? ओष्ठ नहीं खुल रहे, लेकिन ये वृत्तकार में ओष्ठ क्या है? खुलते हैं। ठीक है, खुलते हैं। लेकिन इसका डिफाइन है वृत्तकार का, आप डिफिनेशन लिख लीजिए, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको ये वृत्तकार का डिफिनेशन, कि जिन स्वरों के उच्चारण, लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट लिख लेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ, ये ओठ दिख रहा है, ओठ वृत्तमुखी गोलाकार होते हैं, उसे ही वृत्तमुखी कहते हैं। उसी को वृत्तमुखी कहते हैं या वृत्तकार कहते हैं। एक बार और नोट कर लीजिए ध्यान से, जो बच्चों को छूटा है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे आप जैसे में लिख लीजिए उ, ओ, औ और आ। ये हो गया। क्या हो गया कि मैंने बताया? उ, ठीक है, लिख लीजिए, स्टूडेंट लिख लीजिए, ओ, औ। ठीक है, ओ, औ कितने होते हैं? ये टोटल 5 होते हैं, और आ। ठीक है, वृत्तकार में कितने हैं? उ, ओ, औ और आ। और वृत्तकार में क्या क्या होते हैं, इसका भी डिफाइन लिख लीजिए पहले। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवृत्तकार कहते हैं। फिर से लिख लीजिए आराम से, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अ, आ, लिख लीजिए, लिखिए अ, आ,
ई ए और आई कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं? 2 2 4 6 कितने होते हैं? 2 2 4 2 6 कितने होते हैं? अवृतमुखी कितने होते हैं स्टूडेंट? अ आ ई ए आई। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 5 कितनी होती है? 2 4 5 कितनी होती है? 5 होते हैं। इसकी कितनी होती है? 2 4 5 कितनी होती? सबसे बड़ी चीज है ओष्ठ के आधार पे कितने पार्ट्स होते हैं? वृत्तकार होते हैं और अवृत्तकार। अवृत्तकार का संधि विच्छेद होता है वृत्त प्लस आकार। और इसके कितने होते हैं? उ कितने होते हैं? 5 कितने होते हैं? 5 स्टूडेंट। और अवृत्तकार कितने होते हैं? 6। ठीक है, मेरा कमेंट, मेरा निवेदन है कि आपसे प्लीज लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे प्लीज। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर। थैंक यू।